नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। मेरे सभी दर्शकों का, मेरे भाइयों बहनों का, मेरे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केटी ज्ञान में। और मेरा आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज मैं बात करूंगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म, अवेकनिंग मानव, उसके बारे में जानना, उसके मेन पहलू को जानना, जिससे आप कि कोई भी जो जिज्ञासा हो वो अधूरी न रह जाए, उससे मनोकामना प्राप्त कर सके अपनी सारी, और आप एक पूर्णता को प्राप्त कर लें। पूर्णता का मतलब होता है कि आपकी शाउल जो है, जो आत्मा है, वो परमात्मा में विलीन हो जाए। आपकी भाषा में इसे मोक्ष प्राप्ति भी बोल सकते हैं। तो स्पिरिचुअल अध्यात्म का जब आपको पूरा ज्ञान हो जाता है तब आप बहुत कुछ पा लेते हैं। लेकिन इसके दो साइड इफेक्ट भी हैं। एक ये है कि जब ये अध्यात्म सही प्रकार से नहीं मिलता है तो ऐसे में इंसान पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी को सही से एक दिशा नहीं दी गई है। और दूसरी बात होती है कि ऐसा इंसान कभी कभी खो जाता है, गुप्त हो जाता है, या फिर उसके अंदर प्राउड अहंकार आ जाता है। क्योंकि जहां पर भी कोई चीज आएगी उसके साथ दूसरी चीज भी आएगी। जैसे जब भी कोई बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ लेता है या शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे ज्ञानी होने का वरदान तो मिलता है, लेकिन ज्ञानी होने का घमंड भी आ जाता है। तो अगर ऐसा इंसान डाउन टू अर्थ रहता है तभी वो सच्चा साधक होता है, भक्त होता है, ज्ञानी होता है। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का बस एक यही उद्देश्य था कि जब भी आप स्पिरिचुअल की तरफ जाएंगे तो बहुत चीजें आपको साधना के मार्ग में मिलेंगी, जिसमें से कुछ एक्सपीरियंस मैंने अपने थंबनेल में लिखे हुए हैं। जैसे शरीर में सरसराहट होना, पीछे से आवाज आना, किसी ने आपको टच किया है। अब ये जो टच होते हैं ये बैड टच हैं या अच्छे टच हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? कैसे जानेंगे कि आपके साथ जो शक्ति चल रही है वो भूत की है, प्रेत की है, अच्छी है? क्योंकि जब भी आप कोई साधना करेंगे, किसी भी मंत्र का लगातार उच्चारण करेंगे, उस समय में आकाश में एक पटल खुलता है, एक ब्रह्मास्त्र में एक पटल खुलता है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वहां पर ये ध्वनि गूंजती है और खुल जाता है। उसके बाद वहां से हर प्रकार की शक्ति आ सकती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर प्रकार की अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं। अब अगर आपके आसपास सुरक्षा चक्र लगा होगा तो बुरी शक्ति आपको भेद नहीं पाएगी, और अच्छी शक्ति से आपका सामना होगा, वो आ सकती है, क्योंकि वो जो मंत्र आपके चल रहे होंगे उसको आने से नहीं रोकेंगे, और यही आप चाहते भी हैं। ठीक है। लेकिन कुछ गलतियों की वजह से आपको गलत शक्तियां भी प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने साधना में कोई त्रुटि कर दी, आपने इतने दिन की साधना की, कोई गलती कर दी, नमक खा लिया, मांस मदिरा का सेवन कर दिया, या आपके घर में कोई उस रूम में घुस गया, पैर लग गया आपका, या बीच में आप साधना में उठ गए, बात कर ली, गर्दन घुमा ली, मोबाइल आ गया, फोन, जिससे आपका कंसंट्रेशन, जो ध्यान होता है, वो भंग हो चुका है। वो कोई भी कारण XYZ हो, लेकिन जिससे आपकी साधना छूट जाए, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि नेगेटिव एनर्जी उस 10,000 के एक सेकंड में खटक से आपके घर में घुस जाए, क्योंकि उसी समय वो इर्द गिर्द घूम रही है, आपने गलती की और इंटर हो गई। तो इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि सबसे पहले तो सुरक्षा घेरा लगाइए, ये पहला नियम है। अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिनके गुरु नहीं होते हैं वो स्पिरिचुअल लाइन में एक सीमा तक ही आगे बढ़ते हैं और उसके बाद खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद उन्हें पता ही नहीं है कि इसके आगे क्या करना है। जो भी एक्सपीरियंस हुए उसके बाद पता नहीं कि अब क्या होना चाहिए। तो एक समय के बाद आपको 100% गुरु की नीड पड़ने वाली है। पुराने समय में भी भगवान ने कितने ही अवतार क्यों ना लिए हों, महाभारत काल हो, रामायण काल हो, कोई सा भी काल हो, हर इंसान एक बार गुरुकुल जरूर गया था, ताकि उनकी शिक्षा का सही मार्गदर्शन हो और सही प्रकार से जो ज्ञान उनके पास हो उसका सही सदुपयोग हो। तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप मंत्रों का जाप ही करते जाते हैं तो वो एनर्जी जो होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं, लेकिन आप अपने घर से भी इनका पता लगा सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में
पूजा पाठ करने के बावजूद भी कोई इंसान बीमार रह रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, या जब आपने पूजा पाठ स्टार्ट करी है उसके 15 दिनों के बाद से ही आपके घर में कोई भीषण बीमार रहना चालू कर गया, इट्स मीन या तो उस एनर्जी ने उसको अटैक कर दिया है या आपकी पूजा पाठ गलत डायरेक्शन में चली गई है और वो सही नहीं है। तो सबसे पहले इसको सुधारें, वरना आगे जाके ये और प्रबल हो सकती है। दूसरी बात आती है कि मैं खासकर लेडीज लोगों की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर अब जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। लेडीज लोग जब भी किसी महाशक्ति की साधना करते हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो 10 महाविद्याएं हो, हनुमान जी हो, किसी की भी हो, अगर गलती से भी उसमें कोई त्रुटि हुई और नेगेटिव एनर्जी ने उनके शरीर को पकड़ लिया, और अगर वही लेडीज अभी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, तो जब वो शादी के फेरे लेती हैं तो वह चीज पक्की हो जाती है। यह ब्रह्म राक्षस के भी केस में होता है, यह भूत प्रेतों के भी केस में होता है। जो प्रेत लोग होते हैं वो आशिक मिजाज होते हैं, वह महिला जो होती है या लेडीज होती है उनके शरीर को जल्दी छोड़ते नहीं है। और यह चीज ब्रह्म राक्षस में तो खास बात है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के ऊपर किसी भी मंत्र का असर नहीं होता है। तब वो क्या करेगा कि जैसे पूजा पाठ करी गई और शादी के फेरे लिए गए, वो लेता रहेगा और पक्का हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसको काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखिए कि क्या आपके घर में पूजा पाठ साधना करने पर ऐसी कोई चीज हो रही है। देखिए, यही मैंने बात कहा कि एक होता है बैड टच, एक होता है अच्छा टच। अगर आपको ऐसी कोई चीज महसूस हो रही जिसने आपको छुआ लेकिन कुछ किया नहीं, लेकिन अगर आपका गला चोक हो रहा है, आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, कोई आपके छाती पर बैठ जा रहा है, हावी हो जा रहा है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको आंखें खोलने में दिक्कत आ रही है, जलन का महसूस होता है, आपके हाथ पैरों में हमेशा एक प्रकार का दर्द रहता है और बहुत तीखा दर्द रहता है, छाती में जकड़न हो जाती है, पीठ में दर्द रहता है, कोलों में दर्द रहता है, और कभी कभी आप सुबह 4 बजे की बात नहीं कर रहा हूं, 2 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे ऐसे आंख खुल जाती है, बेचैनी होती है, गला सूखता है, पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगती है, घर से दुर्गंध आ रही है, कपड़े जल जा रहे हैं, कपड़े सड़ जा रहे हैं, जाले लग जा रहे हैं, आपके घर से पानी का टपकना स्टार्ट हो गया, चूहे आना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आना स्टार्ट हो गए, आपके टीवी के उपकरण खराब होना स्टार्ट हो गए, आपके घर में जो पहले गाय आती थी वो भी नहीं आ रही, कुत्ता बहुत ज्यादा भौंकता है, पक्षी मरने लग जाते हैं, मछलियां मरने लग जाती हैं, और चीजें आपके घर में जितनी खाने पीने वाली चीजें होती है उसमें कीड़े लग रहे हैं, सड़ रहे हैं, अचानक चींटियां आने लग गई हैं। इट्स मीन बहुत सारी निगेटिव एनर्जी आपके घर में मौजूद है। तो सबसे पहले इन सब चीजों को सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सब चीजों से समझ में आ जाएगा कि आपकी साधना में भूत प्रेत है कि क्या है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं होती, आपको सुगंध आती है, आपको अच्छे अच्छे सपने आते हैं, आपको दैवी सपने आते हैं, दैवी दर्शन होते हैं, है ना, कोई खुशबू आ रही है, वो खुशबू कई प्रकार की हो सकती है, मिट्टी की, फूल की, सेंट की, इत्र की, कोई भी खुशबू अच्छी आ रही है, अच्छा टच का एहसास हो रहा है, हवा चल रही है, वातावरण चेंज हो जा रहा है, दिए का चेंज हो जा रहा है, तो दैट्स मीन कि फिर यह शक्ति अच्छी है। तो भ्रम में मत पड़िए, आप खुद इसका पता लगा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको पता नहीं लग पा रहा है तो एक अच्छा गुरु ढूंढिए, थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, और यह क्वेश्चन मत करिए कि गुरु कहां मिलेगा। अगर आपको साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो केवल बैठ के YouTube देखने से या यह कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ी मेहनत मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। सर्च करना चालू करिए, और जहां आपको कोई अच्छा मिल जाता है उसको सुनिए और वीडियोस देखिए उसके। अगर आपको सत्संग में मिलता है तो सत्संग में जाइए, 10 बार जाइए, 20 बार जाइए, सुनिए उनके बारे में कैसे बता रहे हैं, क्या है उनके जीवन काल को देखिए कि कैसा रहते हैं वो, क्या करते हैं वो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के एग्जामिनेशन के बाद आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं और आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। ठीक है। सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे सभी प्यारे मित्रों, यही था मेरा आज का वीडियो। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो साधना और अध्यात्म से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूंगा। अभी के लिए आप सब स्वस्थ रहें, प्रभु नारायण आप पे कृपा करें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।